of computerized accounting. Integrates data, वो डेट को मैंने डेटा इंफॉर्मेशन करा था, एक्यूरेसी एंड स्पीड, modern and integrated, immediate availability of the books and accounts, security, transparency and groups of accounts. फिर हम लोग ने चालू किया था इंपोर्टेंस ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग. कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के इंपोर्टेंस क्या है? ऑटोमेशन है. जैसे हम लोग ने बात किया था कि मैं एक जर्नल एंट्री पास करता हूं, उसका लेजर बन जाता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस भी बन जाता है और ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट भी बन जाता है. ओके, तो देयर इज एन ऑटोमेशन इन अकाउंटिंग, अपना ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग. मल्टी यूजर फैसिलिटीज. ओके, मल्टी यूजर फैसिलिटीज मतलब मैंने आपको बोला था कि एक साथ बहुत सारे जन एक ही डेटा पे काम कर सकते हैं. जैसे मैंने बोला कि अगर मेरे को फ्यूजन या फिर स्मार्ट पॉइंट क्लास का जर्नल एंट्री मारना है, जो भी सब है, और बुक एक ही है, तो थोड़ा एंट्री मैं मारूंगा, थोड़ा एंट्री ये मारेगा. ओके, थोड़ा एंट्री मिस्टर ए मारेगा, बी मारेगा, सी मारेगा. एक ही बुक में एक साथ नहीं मार सकता. पहले मैं मारूंगा, फिर आधा तू मार, भाई बहुत मैं थक गया, आधा तू मार. मगर ये क्या है मालूम है, एक साथ काम नहीं कर सकते. मगर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में क्या है मालूम है, एक टाइम पे एक साथ 5, 6, 7, 8, 10, 100 जन भी काम कर सकते हैं. मल्टी यूजर, ये मल्टी यूजर है, मतलब एक साथ 10 जन काम कर सकते हैं. अंडरस्टूड? एक्यूरेसी और स्पीड मैंने बोला था, वो पीछे वाला पॉइंट ही लिखना है, एक्यूरेसी और स्पीड में. और उसके बाद रिडक्शन इन कॉस्ट. कॉस्ट बहुत रिडक्शन हो जाता है. पहले एक ही कंपनी में 10 जन रखने पड़ते थे. एक लेजर मेंटेन करेगा, एक जर्नल मेंटेन करेगा, एक परचेज बुक, एक सेल बुक, एक या ऐसा अलग अलग स्टाफ रखना पड़ रहा था. 15-15 हजार वाला, तो 15-15 हजार वाला 10 स्टाफ भी रखा तो कॉस्ट बढ़ जाता है. उससे अच्छा एक कंप्यूटर ले लिया 20 हजार का, उसमें एक सॉफ्टवेयर ले लिया जो मुश्किल से 10 हजार का आता है. ओके, 10-10 हजार के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर ले लिया और बस खत्म. ओके, एक जन अकाउंटिंग स्टाफ रख दिया, वो अकाउंटिंग करता रहेगा. वो इसका बेनिफिट क्या है मालूम है? कॉस्ट बहुत रिडक्शन हो जाता है, इसमें खर्चा बहुत बच जाता है कंप्यूटर में. एज अ फाइनेंशियल records are to be entered only once in the system, the account will save his time in maintaining the record. This will enable the business organization to employ few accounting personnel. वो ये क्या बोला है मालूम है क्या, कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड एक ही बार एंटर करना है, एंड एक ही बार एंटर करना है ओनली वंस इन अ सिस्टम. इससे क्या होता है, अकाउंटेंट का टाइम सेव होता है, जो मेंटेन करना है उसका अकाउंटेंट का टाइम सेव कर होता है. और उसी के कारण बोल रहा है कि एंड दिस विल अनेबल द बिजनेस. इसी से बिजनेस में क्या होगा, दिस विल अनेबल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू एम्प्लॉय फ्यू अकाउंटिंग पर्सनल. ये पीछे जो पर्सनल लिखा है ना, फ्यू अकाउंटिंग पर्सनल मतलब फ्यू अकाउंटिंग स्टाफ. पर्सनल का मतलब जो पीछे पर्सनल लिखा है ना, वो पर्सनल मतलब स्टाफ, एम्प्लॉय. फ्यू अकाउंटिंग एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे. फ्यू मतलब एक दो. पहले कंपनी में ना 50-50 लोग खाली अकाउंट के लिए रखते थे, 30-30 लोग अकाउंट्स के लिए रखते थे. आज खाली एक सीए रख दिया ना भाई, इनफ है. एक सीए, उसके अंडर में 2 जन रख दिया, बस खत्म है कंपनी में. ओके, बड़ी कंपनी रहेगी तो बड़े अकाउंटेंट चाहिए, ज्यादा चाहिए, मगर ऐसा तो एक रख दिया तो बहुत है. ओके, आई होप यू विल अंडरस्टूड. ओके, रिडक्शन इन कॉस्ट के एज अ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंटर्ड वंस इन द only once in a system. Okay, this will save the time of the employee and this enable the company. इसके कारण कंपनी क्या फायदा उठा सकती है, खाली फ्यू स्टाफ ही चाहिए, फ्यू अकाउंटिंग स्टाफ ही चाहिए. और अगर फ्यू अकाउंटिंग स्टाफ चाहिए तो भाई पहले क्या था मालूम है, आप ये जैसे कि जब तक कंप्यूटराइज नहीं आया था ना, पहले ये टिकट विंडो रहती थी ना, बोरीवली की टिकट विंडो, उस पर 10 या 12 विंडो थी. ऐसा लाइन से 12 विंडो थी और सब जगह पे टिकट मिलती थी और सब जगह पे लंबी लंबी लाइन रहती थी. फिर कंप्यूटराइज आया कि तुम अभी मोबाइल ऐप से भी टिकट डाउनलोड कर सकते हो. लोकल टिकट बोल रहा हूँ, इधर से अंधेरी जाना है तो वो यूटीएस ऐप है, आप टिकट बुक कर सकते हो अंधेरी तक की. ओके, आप पास भी उसमें बुक कर सकते हो. फिर उसके बाद उधर उन लोग ने मशीन लगा दिया, टिकट मशीन, उसमें आपका रिचार्ज होगा, उसमें क्लिक करो टिकट आ जाएगा. तो उसके कारण है ना, हर एक टिकट विंडो पे बहुत कम लाइन हो गई भाई.
पहले आप जब जाते थे ना, पहले मतलब मैं बहुत पहले जब जाता था ना, तब लंबी लंबी लाइन रहती थी। और गांव की टिकट के लिए, गांव का टिकट अगर निकालना है, गुजरात हो कोई भी, आपको पता है सुबह 6 बजे से लाइन लगाना पड़ता था बोरीवली में। एक टाइम ऐसा था, आपके पापा को पूछ लेना, 6 बजे वो लोग चले जाते थे, क्योंकि 2 ही विंडो रहता था गांव के टिकट का, और उधर रिजर्वेशन के लिए पूरा फॉर्म भरो जाके, पूरा फॉर्म भरने के बाद टिकट पे काउंटर पे अपना नंबर आएगा। तो भाई इससे है ना, रेलवे ने फिर ये सब कंप्यूटराइज करना चालू किया। अब आप जाओगे ना तो उधर खाली वो रेलवे टिकट देने वाला अकेला बैठा रहता है, वो खुद बुलाता है, भाई आ जाओ एक टिकट तो ले लो, सुबह से ऐसे बैठा हूँ। ओके, इतना फ्री बैठे रहते, क्योंकि कंप्यूटराइज हो गया सब। तो इसके कारण, कंप्यूटराइज होने के कारण है ना, बहुत टाइम भी सेव होता है और कॉस्ट भी सेव होता है। ऐसे रेलवे का कॉस्ट सेव हो गया, वरना रेलवे को इतने जन को पगार ज्यादा देना पड़ता था, अब कम हो गया। ओके, सिस्टमैटिक एंड अप टू डेट रिकॉर्ड्स। एक तो रिकॉर्ड है ना, इसमें सिस्टमैटिक रहेगा। रिकॉर्ड ऑटोमेटिक डेट वाइज अरेंज हो जाता है। आप पहले 10 तारीख की एंट्री डालो, फिर 5 तारीख की एंट्री डालो, फिर 1 तारीख की एंट्री डालो, तो रिकॉर्ड ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाता है डेट वाइज। तू जब उसका प्रिंट निकालेगा, तू जब किसी को दिखाने के लिए वो खोलेगा ना, तो वो डेट वाइज ही हो गया रहेगा। जबकि अपनी बुक में क्या है, पहले 10 तारीख का डालोगे, पहले 10 तारीख का रिकॉर्ड होगा, फिर 5 तारीख का तो रह गया, 5 तारीख का बेटा। तो कंप्यूटराइज रिकॉर्ड में क्या है मालूम है, डेट वाइज अरेंज हो जाता है, डेट वाइज अरेंज हो जाता है। और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम एंश्योर सिस्टमैटिक एंड अप टू डेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वही जो पॉइंट है वही उसने एलेबरेट किया है कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम से क्या होगा भाई, इंश्योर सिस्टमैटिक एंड अप टू डेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आप समझे क्या, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अप टू डेट रिकॉर्ड, और ये होगा। आप समझे ना, बरोबर ना? वही पॉइंट को एलेबरेट करना है। हंसी क्यों आ रही है बेटा? वही पॉइंट को एलेबरेट करना है। ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी इज ह्यूज। कंप्यूटर में कितना भी स्टोरेज कर सकते हो, 10 GB, 50 GB, 100 GB, 1000 GB, ओके, 1 टेराबाइट्स, 2 टेराबाइट्स, ओके, जितना उसका अपना हार्ड डिस्क रहेगा उतना अपन सेव कर सकते हैं। तो ह्यूज स्टोरेज, बुक तो क्या 200 पेज की थी, रजिस्टर 200 पेज का था, भर जाता था। ओके, फिर वो भर जाने के बाद उसको किसी सेफ जगह पे रखो, वो उसको दीमक ना लगे, पानी ना लगे, ओके, तो वैसा लग जाएगा। तो ये रिकॉर्ड है ना, जो भी अकाउंटिंग, जितने भी बिजनेसमैन है ना भाई, तो एक इंडिया में एक मैं रूल बता देता हूँ आपको, जितने भी बिजनेसमैन है ना, उसको अपने 8 साल के अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखना है, पिछले 8 साल के। आप लोग समझ रहे हो? आज समझो, मैं जितनी भी कंपनियों का मैं सीए हूँ, या फिर मैं चेकिंग करता हूँ जितनी भी कंपनी का, ओके, तो सब कंपनियों को हम लोग ने बोल के रखा है कि 8 साल पुराने, 8 साल के रिकॉर्ड एक एक पेज तेरे पास होना चाहिए। मतलब आज 2021 चल रहा है, तो 2013-14, 13-14 हम लोग ने बोल के रखा है, 13-14 का भी रिकॉर्ड तुम्हारे पास होना चाहिए। और ये इनकम टैक्स वालों ने बोला है कि पुराने 8 साल तक हम कभी भी रिकॉर्ड मांग सकते हैं। पुराने 8 साल का हम लोग कभी भी रिकॉर्ड मांग सकते हैं। तुम तभी ऐसे मतलब रिकॉर्ड मांगेंगे, उन लोग को कुछ मिला, प्रूफ मिला, किसी ने बोला उसको, उन लोग को प्रूफ मिला कि 2014 में संदीप ने 1 करोड़ का इधर कुछ किया था, 2 करोड़ का इधर कुछ प्रॉपर्टी खरीदा था, 2 करोड़ का गोल्ड खरीदा था, क्योंकि ऐसा कुछ भी बोला उन लोग ने, किसी ने उनको इन्फॉर्मेशन दिया, तो आपको पता है क्या होगा, वो तुरंत मेरे को नोटिस आएगा, भाई तेरा वो साल का पूरा सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जितने भी तूने ट्रांजैक्शन किए, जितना भी सेल किया, वो सबके बिल लेके आ, सब लेके आ, जो बैंक का एंट्री लेके आ, सब लेके आ। और वो टाइम पे अगर मैंने बोला सर नहीं है, तो आई एम द फॉल्टर, मैं डिफॉल्टर बन जाऊंगा, और मेरे को वो जो 1 करोड़ है वो भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि अकाउंट सही है, गवर्नमेंट ने पहले से बोल के रखा है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी बिजनेसमैन के पास 8 साल के पुराने रिकॉर्ड होने चाहिए। तो भाई ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स पहले जो लिखते थे ना, तो ये बहुत दिक्कत होती थी कि ये बुक जो भर गई, अभी इसको 8 साल तक संभाल के रखना है, ना पानी लगना चाहिए, ना दीमक लगनी चाहिए, कुछ नहीं, एकदम सेफली, ओके, क्योंकि अगर कुछ भी हो गया और कभी भी इनकम टैक्स का आया रिकॉर्ड, तो उसको अकाउंट्स कैसे देंगे? तो इसलिए ना कंप्यूटर में ह्यूज स्टोरेज रहता है, कोई टेंशन नहीं है, अपन एक ही रिकॉर्ड 10 जगह पे रख सकते हैं ओरिजिनल। In case of manual accounting, it is required to maintain separate books and register for each financial year.
क्या बोल रहा है मालूम है? इन केस ऑफ मैन्युअल अकाउंट, मैन्युअल मतलब समझते हो ना, हाथ से लिखने वाला। इन केस ऑफ मैन्युअल अकाउंटिंग, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हर एक साल है ना नया बुक्स और रजिस्टर बनाना पड़ेगा, नया बुक्स और रजिस्टर बनाना पड़ेगा। पर अपना ये अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता है भाई, हर साल नया कंप्यूटर नहीं खरीदते। ये कंप्यूटर ये साल का कंप्यूटर, चलो ये साल का कंप्यूटर फेंको, रद्दी में दे दो, दूसरा कंप्यूटर दूसरे साल, ऐसा नहीं रहता। ओके, तो वो वही बोलना चाहता है। इन केस ऑफ कंप्यूटराइज सिस्टम, one computer software can store accounting records for many years। एक ही कंप्यूटर में, एक ही सॉफ्टवेयर में आप 10 साल का, 20 साल का, 40 साल का भी अकाउंट्स लिख सकते हो। समझ में आया? वो कंप्यूटर के अंदर ही रहेगा। तो सिर्फ शुरुआत ऐसे करना है। इन केस ऑफ मैनुअल अकाउंटिंग, बुक्स एंड रजिस्टर यू हैव टू मेंटेन सेपरेट फॉर ईच ईयर। हर एक अलग अलग साल का आप रिकॉर्ड रखने पड़ेगा। मगर कंप्यूटराइज अकाउंट में एक ही अकाउंट, एक ही कंप्यूटर में, एक ही सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर के एक ही टैली में आप 10 साल का अकाउंटिंग लिख सकते हो। ओके, चलो। कॉम्पैक्ट, no matters how voluminous the financial data is, computer can store it is in compact way। compact का मतलब छोटा, compact का मतलब छोटा। अभी जैसे कि समझो कि पहले तो क्या था मालूम है क्या? अब हमारी पुरानी मतलब मैं मेरे को सीए बन के समझो 8-9 साल हो गए। ओके, सो 8 to 9 years जब मैं जस्ट नया नया सीए बना था 2013 में। ओके, तभी तो मैं एकदम बच्चा था, मतलब कोई सीरियस भी नहीं लेता था एकदम। तो कंपनी में जाता था तो भी बोलता था कौन ये, कोई आ गया, मतलब कोई बच्चा आ गया भाई, कुछ सीए भी है तो कुछ है नहीं है वैसा। तो एकदम, हाँ अभी मैं थोड़ा सीनियर सिटीजन हो गया हूँ। तो पहले तो क्या बच्चा एकदम था, 22 साल का, एकदम 22 साल का था। तो जस्ट टीवाई बीकॉम क्लियर करके निकला था और था, तो मैं जाता था कहीं पे भी तो सीरियस नहीं लेते थे। सो पॉइंट इज दैट, बोलना ये चाहता हूँ, तो वो टाइम पे 2012 में मेरी एक कंपनी का है ना कोई इनकम टैक्स का केस आया था। वो उसके पहले 10 साल का था। वो टाइम पे ना ऐसा था कि 10 साल तक पुराने रिकॉर्ड रखने आपको, 10 साल तक। ये इनकम टैक्स का जो रूल है ना वो ये टाइम से आया कि अभी 10 साल नहीं, अभी 8 साल तक का। तो पहले 10 साल तक का था। तो 10 साल तक का एक कंपनी का ना 10 साल पुराना केस आया था 2012 में। 10 साल पुराना केस मतलब 2002 का केस आया था। 2002 मतलब इनकम टैक्स वालों ने उनको नोटिस भेजा था कि भाई 2002 में हमको एक ऐसा मिला है चीज कि तूने कुछ ये फ्रॉड किया था। तो हम लोग है ना 2002 का केस आया, तो उसने बोला सब चीज लेके आओ। इनकम टैक्स वाले ने बोला ओके, और अगर तुम लेके नहीं आए तो हम लोग रेड मार देंगे, या फिर तुम्हारा सब सील कर देंगे, या फिर तुम पे केस हो जाएगा। ओके, तो हम लोग 2002 का केस के लिए ना वो कंपनी के उसने बोला कि अभी अपने को सब अकाउंट्स रिकॉर्ड ढूंढने पड़ेंगे 2002 के। तो हम लोग है ना लिटरली किधर गए पता है क्या? 2002 के उसका एक फ्लैट था चंडनी रोड में, उसका एक फ्लैट था। ओके, वो फ्लैट में ना 2 BHK का फ्लैट था। उसमें 1 रूम है ना, पूरा एक रूम, मतलब 2 BHK खाली वो स्टोर करने के लिए रखा था उसने। उसमें एक रूम खाली वो उससे भरा था, अकाउंट्स के बुक से। सब पूरा गोडाउन जैसा हो गया था, और पूरा रूम है ना सब ये सब था, रजिस्टर, ये सेल्स रजिस्टर, ये परचेस रजिस्टर, इसमें सब पूरा सेल्स का डिटेल है तो सेल्स का डिटेल इतना पूरा, परचेस का डिटेल इतना सारा, सब परचेस के बिल इतने सारे, एक एक बिल थे, मतलब ऐसे 3-4 हजार बिल, सेल के बिल। ओके, सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न, सब बैंक के स्टेटमेंट, उसकी कभी 10 बैंक थी, 10 बैंक के स्टेटमेंट, सबके लेजर, फाइनल अकाउंट, सब पूरा एक आधा रूम भर के रखा था उसने। तो उसमें से हम लोग को ढूंढना और एक एक चीज ढूंढ के देना, हम लोग को देते देते वो 10 दिन लगा था। तो पॉइंट इज दैट कि ये कॉम्पैक्ट नहीं था, छोटा नहीं था कुछ। ओके, और कंप्यूटर में क्या है मालूम है, सब कॉम्पैक्ट रहेगा। मेरे को आज अभी कंप्यूटर में किसी ने बोला ना कि 2015 का चाहिए मेरे को, तो मैं सीधा कंप्यूटर चालू करूंगा मेरा। ओके, वो सॉफ्टवेयर में जाऊंगा, 2015 सिलेक्ट करूंगा, सब डेटा आ जाएगा ऑटोमेटिक। जो चाहिए वो निकालो भाई, 15 मिनट के अंदर सब डिटेल आ जाएगा। ओके, 15 मिनट के अंदर सब डिटेल आ जाएगा। तो पॉइंट इज दैट कि कंप्यूटर में ना सब कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट मतलब समझते हो ना, छोटा, कॉम्पैक्ट। एक कॉम्पैक्ट रूम चाहिए, कॉम्पैक्ट मतलब वो तेरा घर बहुत कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट मतलब छोटा, कंजेस्टेड। ओके, तो कंप्यूटर में सब चीजें ना कॉम्पैक्ट हो जाता है, जबकि मैनुअल में ना कॉम्पैक्ट नहीं होता है भाई, पूरा रूम भर जाता है। मैं आज भी दिखाऊंगा 2015 के
जो खाली वो एक घर भर के है, एक घर मतलब सब कागजात रिकॉर्ड किए हम लोग ने। तो वैसा नो मैटर फाइनेंशियल डेटा, ये कोई मायने नहीं रखता। वॉल्यूमिनियस मतलब क्या? वॉल्यूमिनियस का मतलब समझ लो ना। वॉल्यूमिनियस मतलब हैंग हो गया क्या? एवरीवन इज देयर? यस। वॉल्यूमिनियस मतलब क्या? बहुत सारा, क्वांटिटी में ज्यादा, वॉल्यूमिनियस। ओके, वॉल्यूमिनियस का मतलब बहुत सारा। नो मैटर्स, बहुत सारा फाइनेंशियल डेटा है इन अ कंप्यूटर, बट कंप्यूटर कैन स्टोर इट इज इन कॉम्पैक्ट वे। कंप्यूटर तो एक छोटे से फोल्डर में ही सेव करने वाला है, वैसा नहीं कि पूरा रूम भर जाएगा कंप्यूटर से। नो मैटर्स हाउ मच डेटा यू हैव, उसने क्या बोला? नो मैटर्स हाउ वॉल्यूमिनस, मतलब कितना भी डेटा हो, नो मैटर्स। ओके, कंप्यूटर कैन स्टोर इट इज इन कॉम्पैक्ट वे। द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क एंड इफ रिक्वायर्ड बैकअप कैन बी, इफ रिक्वायर्ड बैकअप कैन बी टेकन ऑन द एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस व्हिच रिक्वायर्स वेरी लिटिल स्पेस। उसने क्या बोला मालूम है क्या? The financial information can be stored on a hard disk also. हार्ड डिस्क में भी आप फाइनेंशियल डेटा रिकॉर्ड कर। हार्ड डिस्क समझते हो ना भाई? हार्ड डिस्क पता है ना? हार्ड डिस्क पता है कि नहीं? हाँ या ना? कंप्यूटर में, कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी हो, उसके अंदर कुछ भी स्टोर होता है ना, वो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। एक हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क। ओके, वो कंप्यूटर के अंदर भी एक रहती है इनबिल्ट, और एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आती है। तो हम लोग क्या करते हैं पता है क्या? अकाउंटिंग में, अभी आज मैंने किसी क्लाइंट का अकाउंटिंग लिखा, आज मैंने किसी क्लाइंट का अकाउंटिंग लिखा, ओके, तो क्या करता हूँ मालूम है? उसको उसके कंप्यूटर में तो सेव है ही, मगर एक अलग हार्ड डिस्क में भी मैं सेव करता हूँ। एक अलग हार्ड डिस्क में भी मैं क्या करता हूँ? सेव करता हूँ। तो वो बोलते हैं कि द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन अ हार्ड डिस्क एंड इफ इट रिक्वायर्स बैकअप, ओके, और एक तो हार्ड डिस्क में स्टोर करता हूँ, और मेरे को और बैकअप चाहिए, जेरोक्स कॉपी। जेरोक्स में क्या करता हूँ मैं? एक एक्सटर्नल डिवाइस, मतलब एक घर पे मेरा कंप्यूटर है ना, उसमें भी सब सेव करके रखता हूँ। अभी मेरे आप लैपटॉप में देखोगे ना, तो जितने भी क्लाइंट्स के डेटा रहेंगे ना, वो और कहीं जगह पे भी है। कि हो सकता है कल मेरा लैपटॉप बिगड़ जाए भाई, हो सकता है मेरा लैपटॉप कुछ उड़ जाए, तो मैं सभी बैकअप है ना पेन ड्राइव या उसमें रखता हूँ, हार्ड डिस्क में। समझ में आया क्या आप लोग को? Transferability and sharing information. Computerized accounting system allow the business organization to share the financial information with the interested parties. हम लोग शेयर भी कर सकते हैं ये इजीली, मेल कर सकते हैं तुरंत के तुरंत। कोई मेरे को बोलेगा मेल कर जल्दी, कंप्यूटर चालू किया, मेल कर दिया। जबकि वो मैनुअल डेटा रहेगा ना, वो मेल कैसे करोगे भाई? मेल कैसे करोगे? उसको कहीं ना कहीं देने जाना पड़ेगा, कोई मंगाएगा, देने जाना पड़ेगा, या फिर जेरोक्स निकालो, जेरोक्स निकाल के देने जाओ। और मेल करना है तो भी पहले एक एक पेज स्कैन करो, वैसे हजारों पेज रहेंगे। मगर ये कंप्यूटराइज्ड डेटा है ना, वेटिंग पर है, कोई नहीं है भाई, वेटिंग पे कोई नहीं है दोस्त। नहीं है वेटिंग में कोई दोस्त। चलो, ओके, सो शेयर इजीली कर सकते हो आप शेयर क्या इजीली कर सकते हो इन दिस केस। तो भाई इतना ही करना उसमें, यही पेज, यही तक, ओके। और बस अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओके। और आज बहुत कम बच्चे आए यार। द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, क्या क्या कंपोनेंट्स? एक तो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क अभी मैंने आपको बोला, हार्ड डिस्क मतलब क्या? जिसके अंदर सेव होता है वो हार्ड डिस्क है, ओके। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर,
कंपनी पर्सनल। तीन चीज की जरूरत है, हार्डवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो पता है ना। हार्डवेयर मतलब ये सब सामान, जो पूरा कंप्यूटर वो हार्डवेयर है। कंप्यूटर के अंदर एक एक चिप है, एक एक वायर है, एक एक बटन है, वो हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर मतलब तुम टैली में लिखोगे वो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर है। और कंपनी पर्सनल मतलब कंपनी का एम्प्लॉय। तो तीन लोग लगते हैं भाई, तीन चीज की जरूरत है अकाउंटिंग पूरा करने के लिए। एक तो हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव मतलब कंप्यूटर, उसके अंदर तेरा टैली का सॉफ्टवेयर, और तीसरा आदमी। ये तीनों में से एक भी नहीं होगा तो अकाउंटिंग होगा नहीं, अकाउंटिंग होगा नहीं। तुम्हारे पास सॉफ्टवेयर है पेन ड्राइव में, तुम्हारे पास कंपनी का एम्प्लॉय जिसको टैली आता है, टैली का सॉफ्टवेयर भी है पेन ड्राइव में, मगर इस पेन ड्राइव को खोलने के लिए हार्ड ड्राइव नहीं है। हार्ड ड्राइव, हार्डवेयर मतलब क्या, कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर, ये हार्डवेयर का दुकान रहता है ना जिसमें सब हार्डवेयर मिलते हैं, जो भी साधन सामग्री रहेगा वो हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर इज अ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। हार्डवेयर का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है। इंक्लूड कंप्यूटर, इंक्लूडिंग कंप्यूटर, डिस्क ड्राइव, मॉनिटर, प्रिंटर एंड द नेटवर्क दैट कनेक्ट्स विद देम। हार्डवेयर में ये सब चीज आ गया, कंप्यूटर, प्रिंटर, डिस्क ड्राइव, मॉनिटर। मॉनिटर मतलब समझते हो ना, जिसपे आप देखते हो, वो मॉनिटर है। हार्ड ड्राइव, वो ड्राइव मतलब समझते हो, वो कंप्यूटर में ऐसा दबा दे तो वो बाहर आता है, जिसपे अपन सीडी डाल के फिर डालेंगे, वो हार्ड ड्राइव, वो डिस्क ड्राइव। मोस्ट मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम रिक्वायर अ नेटवर्क। तेरे को सबसे पहले तो क्या चाहिए, नेटवर्क। नेटवर्क मतलब समझते हो ना, नेटवर्क मतलब इंटरनेट। नेटवर्क, नेट चाहिए मेरे को, नेटवर्क। द मोस्ट मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम रिक्वायर नेटवर्क। पूरा जितना मॉडर्न रहेगा उतना, आज के जमाने में इंटरनेट के बिना, वो पहले बोलते थे ना बेसिक रिक्वायरमेंट क्या था, रोटी कपड़ा मकान, वो बेसिक रिक्वायरमेंट भी चेंज हो गया, पता है क्या, रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट, ये बेसिक हो गया। ओके, तुम लोग के पास जो मोबाइल है, ओके, साला तुम या तो इंटरनेट ढूंढते रहोगे, रिचार्ज इंटरनेट वाला कराते रहोगे, या तो वाईफाई, वाईफाई देना, वाईफाई देना, बस हो गया अपना काम खत्म। तो भाई उसके बिना तो तुम्हारा मोबाइल ही कुछ काम का नहीं है, तो ऑब्वियसली सो ऐसा है, रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट है बेसिक रिक्वायरमेंट आज के जनरेशन की। ओके, आज के जनरेशन की, हमारी नहीं, हम लोग पुराने जमाने के। रिक्वायर्ड नेटवर्क, द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज that allows different computer to share the information within the network। ऐसा सिस्टम होता है कि देखो, जैसे अकाउंटिंग का आज मेरे ऑफिस में कैसा है मालूम है क्या, समझो कि मेरी अकाउंटिंग टीम में 10 जन है, तो 10 कंप्यूटर है, 10 जन है, हम लोग एक केबिन में ना 10 जन बैठते हैं, एक ऐसा केबिन में 10 जन बैठते हैं, 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं। अभी उधर नेटवर्क कैसा है बताया क्या, कि 10 जन काम कर रहे हैं एक ही कंपनी का डेटा पे, एक ही कंपनी का, एक जन परचेज डाल रहा है, एक जन सेल्स डाल रहा है, एक जन परचेज रिटर्न, एक जन खाली बैंक का बैंक बुक, सब अगर एक ही सॉफ्टवेयर में। ओके, तो ये सब चीजें ना, अभी देखो मेरे को है ना, मेरे को ऐसा 10 जन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और मैं 11वां। तो मेरे को है ना दूसरे नंबर के पीसी का डेटा देखना है, तो मेरे को खड़े होकर उसके पीसी में नहीं जाना है, मेरे पीसी से नेटवर्क से कनेक्टेड है सब पीसी। नेटवर्क का मतलब ये सब पीसी नेटवर्क से कनेक्टेड है, मैं उसके पीसी में क्या है ना वो सब देख सकता हूँ, खाली एक डालना पड़ेगा पासवर्ड। वो पासवर्ड भी नहीं डालोगे तो चलेगा, वो पहले से अगर ऐसा नेटवर्क रहेगा ना, अभी मेरे को समझो कि मैं हम लोग बैठे हैं, ओके, मैं है, ओके, ए बी सी डी, हम लोग एक टीम में काम कर रहे हैं। अब मेरे को ए के पीसी में जो डेटा है ना वो चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ मतलब मैं सीधा इधर एक ऑप्शन रहता है, उधर जाता हूँ, एक पीसी में जो जो डेटा रहेगा ना वो सब मेरे को दिखेगा, मैं ले पाऊंगा। तो नेटवर्क अनेबल्स टू कनेक्ट द कंप्यूटर एंड शेयर द डॉक्यूमेंट। नेटवर्क से क्या होता है, कंप्यूटर ही कनेक्ट रहता है। जैसे हम लोग वाईफाई, हम लोग का मोबाइल दूसरे के वाईफाई से कनेक्ट रहता है, हम लोग इंटरनेट यूज कर पाते हैं, उसी तरह नेटवर्क से पीसी कनेक्टेड रहते हैं, हम लोग उसका पीसी यूज कर पाते हैं। ओके, तो वही बोला है कि the system of electronic linkage, network मतलब क्या, system of electronic linkage that allows different computers to share the information within the network, different computer to share
information within the networks. In the network system, many computers can be connected to the main computer or server, which stores the program and the data. With the right communication of hardware and software, the auditors in Maharashtra can assess the data of clients located in Kerala. The result in speedier. अब ये देखो कंप्यूटर अकाउंटिंग के कारण ही आज हम लोग का भी काम चल रहा है. ये देखो क्या बोल रहा है कि with the access of network, मैं आज बैठे बैठे बांद्रा, चर्च गेट, मरीन लाइन, मैं जिधर फॉरेन गया था उधर, ओके, मैं उनका बैठे बैठे यहाँ पे अकाउंटिंग लिख रहा हूँ या अकाउंटिंग चेक कर रहा हूँ. मैं जैसे आउट ऑफ इंडिया गया था, उस कंपनी का मेरे को अभी भी लास्ट ईयर भी जाना था, ये साल भी जाना था, ओके, मगर ये लॉकडाउन के कारण नहीं जा पाया. ओके, जैसे लास्ट ईयर शायद आपका बैच था कि नहीं पता नहीं, मैं तब गया था तब. ओके, सो मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरे को आज मतलब लास्ट ईयर भी जाना था, पूरा साल नहीं जा पाया, ये साल भी जाना था, पूरा साल मतलब अभी तक नहीं जा पाया. तो क्या उसका काम अटक गया क्या? नहीं. मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बैठे बैठे अकाउंट लिख रहा हूँ. यहाँ पे बैठे बैठे रोज क्या करता हूँ, उधर के पीसी का एक्सेस ले लेता हूँ नेटवर्क से, नेट से, और फिर वहां उन लोग के पीसी पे यहाँ पे बैठे बैठे काम कर रहा हूँ. दैट इज क्यों? तो वो वही एग्जांपल दिया. विद द नेटवर्क एक बेनिफिट क्या है, विद द राइट कम्युनिकेशन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर. उसने एक एग्जांपल दिया कि ऑडिटर इन महाराष्ट्र के अंदर बैठा बैठा एक ऑडिटर मतलब समझते हो ना, सीए, चेकिंग करने वाला. तो एक ऑडिटर महाराष्ट्र में बैठे बैठे किसका अकाउंटिंग चेक कर सकता है भाई? केरला का. उसने एक एग्जांपल दिया. आप कुछ भी लिख सकते हो, मुंबई वाला भाई, चेन्नई, तमिलनाडु, जो भी पाकिस्तान, आप लोग का जो भी गांव रहेगा पाकिस्तान, वो सब तुम लिख सकते हो. ओके, द रिजल्ट इन स्पीडियर ऑडिट. इससे क्या होता है? स्पीडियर ऑडिट होता है ऑफ द क्लाइंट, ऑफन एन लोअर कॉस्ट. ये लोअर कास्ट है, लोअर कॉस्ट है. क्या बोला? ऑफन. और एक दूसरा बेनिफिट है, कॉस्ट भी लोअर हो जाएगा. देन कॉस्ट इनकर्ड बाय ऑडिटर टू परफॉर्म ऑल द वर्क साइड इन इंडिया. बोलता है अलग अलग. अभी देखो कंपनी का, अभी मैं यहाँ पे बैठे बैठे अकाउंटिंग लिख रहा हूँ या यहाँ पे बैठे बैठे चेकिंग कर रहा हूँ, तो वो कंपनी का कितना खर्चा बचा पता है? वो कंपनी का कितना खर्चा बचा? बहुत सारा खर्चा बचा भाई. मेरा उस मतलब मैं इंडिया यहाँ से मतलब मैं मेरे घर से निकला, उसके बाद से जब तक मैं वापस मेरे घर पे नहीं आ जाता हूँ तब तक पूरा मेरा खर्चा उसका. ओके, तो उसका कितना खर्चा बचा? मैं यहाँ पे बैठे बैठे काम, वरना मैं यहाँ से जाता तो मेरा फ्लाइट का टिकट, वापस आने का टिकट, वहां पे 20-25 दिन में रहा था तो उस रहने का, उसमें 2 टाइम 3 टाइम खाने का, ओके, जो भी चीज चाहिए उधर वो सब खर्चा कंपनी का कितना खर्चा बचा. ओके, मैं अगर 20 दिन भी रहूंगा तो वहां पे कंपनी को लग जाएगा 3-4 लाख का खर्चा. ओके, 3-4 लाख से ऊपर का खर्चा, टिकट का अलग, बाकी सब अलग, तो 3-4 लाख का खर्चा हो जाएगा. तो उससे अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, कंपनी को बहुत ही अच्छे कॉस्ट में इनकर्ड होगा, रेदर देन मैं उसकी साइट पे जाके काम करूं, उससे अच्छा. सॉफ्टवेयर. उसके बाद सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम that direct the computer to perform the desired task. Accounting software accepts, edits and stores transactions. The data generates the reports. Software एक सेट ऑफ, सॉफ्टवेयर का मतलब क्या? एक सेट ऑफ प्रोग्राम. सॉफ्टवेयर मतलब क्या? एक प्रोग्राम. सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? एक प्रोग्राम जो क्या करेगा, तेरा जो टास्क है ना वो परफॉर्म करेगा, तेरा डिजायर टास्क क्या करेगा? परफॉर्म करेगा. उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर. Software is nothing but, software is what? Software is one of the program which directs, which क्या करेगा? टास्क करेगा. which टास्क करेगा. कौन सा टास्क? तू जो चाहेगा वो टास्क. मेरे को फाइनल अकाउंट करने का है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना दे ऐसा, तेरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा. ओके, तेरा टास्क क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा. ओके, पर्सनल का मतलब समझते हो ना? पर्सनल मतलब स्टाफ. पर्सनल का मतलब क्या है? स्टाफ. Personnel are critical to the success of any endeavor because people operate the system. Personnel is very important for any endeavor का मतलब होता है मेहनत. एक मेहनत, पर्सनल इज रिक्वायर्ड फॉर अ सक्सेस. क्यों? बिकॉज ये सिस्टम कौन ऑपरेट करेगा भाई?
कौन ऑपरेट करेगा? पर्सनल। उसके बिना तुम कंप्यूटर लाके रखा और सॉफ्टवेयर डाल के रखा, ऑटोमेटिक होने वाला नहीं है। मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम गिव्स नॉन अकाउंटिंग पर्सनल एक्सेस टू द पार्ट ऑफ द सिस्टम। मतलब मॉडर्न अकाउंटिंग मैनेजमेंट गिव्स नॉन अकाउंटिंग पर्सनल एक्सेस टू द पार्ट ऑफ सिस्टम। उसने बोला कि मॉडर्न अकाउंटिंग जो है वो एक पार्ट बन गया है आज, और एक पर्सनल एक पार्ट बन गया है पूरे अकाउंटिंग सिस्टम का। मैनेजमेंट ऑफ अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम रिक्वायर केयरफुली प्लानिंग ऑफ डेटा, security and grooming of the people is in the organization who will have access to the data. Security is solved by using password, code and the permit access to the computerized data. ठीक है, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। बोलता है मैनेजमेंट को बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है ये सब डेटा रखने का, क्योंकि बहुत सारे जन कंपनी में 2000 लोगों की कंपनी है, मगर मैं चाहता हूँ ये इन्फॉर्मेशन खाली ये 5 जन को ही पता हो। तो वो लोग क्या करते हैं, पूरा सॉफ्टवेयर पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है, पासवर्ड के बिना तुम वो एक्सेस कर सकते नहीं है। ओके, उसके बाद ये चार्ट देख लेना, क्रिएशन ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से तुम ये सब, ये आपका जो इनवॉइस है वो किधर से बन के आता है भाई? अब